एक गांव में बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और स्वभाव से बहुत ही अच्छा इंसान था। बाबूलाल उसकी पत्नी रिया के साथ रहता था। बाबूलाल और उसकी पत्नी एक मात्र खेती पर ही निर्भर थे, पर इस साल ज्यादा सूखा पड़ने के कारण खेती में बहुत ही नुकसान हुआ था। उनका 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। बाबूलाल का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नामिक चंद। वो बहुत ही अमीर था, उसके पास सब कुछ था, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वो बड़ा ही निर्दय और बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था। अजी, अब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज तो अंकल दाना भी नहीं है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है इस साल सूखे की वजह से हमारी खेती नहीं हो पाई। तुम ही बोलो आखिर मैं क्या करूं? मुझे तो खेती के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। अजी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना आप अपने भैया से कुछ मदद मांग लेते हैं, उससे कुछ पैसे उधार लेके कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं। इससे कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ बड़े भैया के पास। बाबूलाल अपने बड़े भाई नामिक चंद के पास जाता है। वो अपनी सारी आपबीती अपने बड़े भाई को बताता है। पैसा क्या पेड़ पे उगता है जो मैं तुम्हें यूं ही दे दूं? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए कोई पैसा। बाबूलाल निराश होकर दुखी मन से वापस होने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बाबूलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को कोसने लगता है। हे ऊपर वाले, मुझे ये किस बात की सजा दे रहा है तू? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी खिला पाऊँ। इससे अच्छा तो तू मुझे मार ही देता। मुझसे और इस हालात में रहा नहीं जाएगा। नहीं और नहीं, मैं और दुख नहीं सह पाऊंगा। आज ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बाबूलाल कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी उसे एक बुढ़िया आवाज देती है। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता करोगे? मैं ये लकड़ियों का गुच्छा उठा नहीं पा रही हूँ। क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब ताकत ही नहीं बची। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो। बस बेटा, यही मेरा घर है, यही रख दे। बेटा, तुम मुझे बहुत दुखी लग रहे हो, आखिर बात क्या है? अम्मा, मैं एक किसान हूँ। इस साल ज्यादा सूखा होने के कारण मेरी फसल नहीं हो पाई। एकमात्र खेती से ही हमारा जीवन चलता है। घर पर मेरी बीबी है जिसे मैं अभागा 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इतनी तकलीफ में होने के बाद भी। तुम बड़े अच्छे दिल के हो। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रुक, मैं अभी आई। उसके बाद वो बुढ़ी अम्मा अपने साथ एक मिट्टी का घड़ा लेकर आती है और उसे बाबूलाल को देती है। ये ले बेटा, ये एक जादुई घड़ा है, ये मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है बेटा, ये एक जादुई घड़ा है। तुम जो कुछ भी चाहो इस घड़े से मांग सकते हो। ये घड़ा तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो कोई इच्छा अब रही नहीं। अब मैं भला इस घड़े का क्या करूंगी? क्या सच में अम्मा, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई घड़ा अपनी पत्नी को दूंगा। वो इस जादुई घड़े को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आज तक मैंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दिया। बेटा, पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जादुई घड़ा उसी की मदद करता है जो दिल का साफ और लालची ना हो। किसी गलत हाथों में गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और ये घड़ा फिर से उसके पुराने स्थान पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ।
जिसके बाद बाबूलाल वो जादुई घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है, अपनी पत्नी रीना को सारी बातें बताता है। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच में एक जादुई घड़ा है? हाँ भाग्यवान, यकीन ना आए तो चलो इस घड़े से कुछ मांग कर देखते हैं। हे जादुई घड़े, हम लोग बहुत भूखे हैं, कृपया करके हमें कुछ खाने को दो। बाबूलाल के इतना कहते ही उस जादुई घड़े से तरह तरह के पकवान प्रकट होने लगते हैं। बाबूलाल उसकी पत्नी पेट भरकर खाना खाते हैं। बाबूलाल ने घड़े से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया, कभी दाल, कभी चावल, कभी सरसों, और उन्हें बाजार में लेकर बेचता भी था। अब धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन बाबूलाल सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चले? यही बाजार में सामान बेचने। ये तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया था मदद में, इसके पास तो खाने के भी लाले पड़े थे और आज सामान बेचने बाजार जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। आज इसका पीछा करता है। बाबूलाल जब सारा सामान बेच के बाजार से वापस घर जा रहा होता है, तभी मानिक चंद उसका पीछा करता है और खिड़की से झांकता है। बाबूलाल और उसकी पत्नी उस जादुई घड़े से अलग अलग सामान मंगा रहे होते हैं। उसका भाई ये सब देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई घड़ा। ये जादुई घड़ा मुझे चाहिए, वो भी आज रात होते ही। मानिक चंद चुपके से बाबूलाल के घर से वो घड़ा चुरा लेता है और भाग जाता है। वाह वाह, अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा, पर इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करना है? ये जादुई घड़े, मुझे इतना सारा धन दे दो जिससे मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। घड़े से धन निकलना शुरू हो जाता है। मानिक चंद यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस घड़े का जादू एक बार शुरू होने पर बंद ही नहीं होता था। मानिक चंद घबराते हुए बोला, हे घड़े, अब रुक भी जाओ। पर उस घड़े से धन निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मानिक चंद उसी धन के नीचे आके मर गया और निकल ही नहीं पाया। अपने लालच के चलते ही मानिक चंद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।